अगर मुझे पार्टी से निकालने की हिमाकत की तो मैं कोरोना के समय में हुए 40,000 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश कर दूंगा। ऐसे ऐसे नेताओं का चेहरा बेनकाब करूंगा जिन्होंने पैसा लूटा और कई बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां बना ली। यह आरोप किसी सामान्य कार्यकर्ता के नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लगातार दूसरी बार और कुल मिलाकर के चौथी बार विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल के हैं, जो कर्नाटक की बीजापुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। उन्होंने पूर्ववर्ती यानी कि वीएस येदियुरप्पा की सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि 40,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ था। बसनगौड़ा पाटिल ने अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए वो अक्षरशः बता देता हूं। मैं उन लोगों के नाम सामने लाऊंगा जिन्होंने पैसा लूटा और कई प्रॉपर्टियां बना ली। वीएस येदियुरप्पा सरकार के दौरान 40,000 करोड़ रुपए का गबन किया गया। उन लोगों ने प्रत्येक कोरोना मरीज के लिए 8 से 10 लाख रुपए का बिल बनाया। उस वक्त हमारी सरकार थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सत्ता में किसकी सरकार थी। चोर तो चोर है। येदियुरप्पा सरकार ने कोरोना महामारी के वक्त 45 रुपए के मास्क का दाम 485 रुपए रखा था। बेंगलुरु में 10,000 बेड्स की व्यवस्था की गई थी। उसके लिए 10,000 बेड किराए पर मंगाए गए थे और प्रत्येक किराए पर लाए गए बेड के लिए प्रतिदिन 20,000 रुपए किराया अदा किया जाता था और इसमें मोटा कमीशन वसूला जाता था। विधायक बसनगौड़ा पाटिल के यह आरोप बीजेपी के गले की हड्डी बन गई है। कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक तहलका मच गया है, क्योंकि चाल चरित्र चेहरा और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाले प्रधानमंत्री जी के राज में ही यह सब कुछ हुआ था। वीएस येदियुरप्पा पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, लेकिन मोदी जी की वो पसंद बने रहे और अब येदियुरप्पा के पुत्र को कर्नाटक बीजेपी की कमान सौंपने के बाद लगातार सवाल उठ रहे थे। ऐसे में बीजेपी विधायक का यह खुलासा बीजेपी के लिए नासूर बन चुका है। ना उगलते बन रहा है ना निगलते। अगर पार्टी से बाहर निकाला जाता है तो और भद्दे पिटेगी और नहीं निकाला जाता है तो लगेगा बीजेपी एक विधायक के सामने झुक गई। बहरहाल कांग्रेस के हाथ में संजीवनी लगी है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सीधे तौर पर हमला बोलते हुए कहा, जब हम कहते थे कि बीजेपी सरकार 40% कमीशन लेने वाली सरकार है तो तमाम लोगों को मिर्ची लगती थी, लेकिन उन्हीं के विधायक ने अब यह साबित कर दिया है कि हमारा आकलन गलत था। 40% नहीं, उससे कई गुना ज्यादा कमीशन लेने वाली सरकार थी। अब उनके ही विधायक के आरोप साबित करते हैं। हालांकि यह आरोप बीजेपी ही नहीं बल्कि कर्नाटक के हाईकोर्ट के लिए भी झटके की तरह है, क्योंकि सिद्धारमैया सरकार ने जब 40% कमीशन की जांच करने के लिए आयोग का गठन किया था तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने उस पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि इसका कोई आधार नहीं है। अब बीजेपी के विधायक खुद कह रहे हैं कि माय लॉर्ड, हमारी सरकार में हमारे मुख्यमंत्री ने 40,000 करोड़ से भी बड़ा घोटाला किया है, वो भी कोरोना के समय में। हालांकि प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि आपदा में अवसर खोजो। उन्होंने भी खोजा था, उनके मुख्यमंत्रियों ने भी खोजा। उन्होंने कैसे? जब देश में पहले से ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष मौजूद था तो पीएम केयर्स फंड की स्थापना क्यों की गई? उसका जवाब बाद में सामने आया। अरबों खरबों रुपए पीएम केयर्स फंड के नाम पर, कोरोना रिलीफ के नाम पर इकट्ठे किए गए। बाद में आरटीआई से जब उसका हिसाब मांगा गया तो स्पष्ट तौर पर कह दिया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी फंड है, इसके बारे में जानकारी आरटीआई के तहत नहीं दी जा सकती। जरा सोचिए कि आजादी के बाद इससे बड़ा आंखों देखा भ्रष्टाचार हुआ होगा जब देश के प्रधानमंत्री ने खुद अपील की कि हमें पैसा दीजिए, कोरोना से लड़ने के लिए पैसा नहीं है। देश के लोगों ने सहानुभूति में कुछ ने अपनी मर्जी से और कुछ से जबरदस्ती सरकारी कर्मचारियों से पैसे वसूल लिए गए, लेकिन बाद में जब हिसाब किताब मांगा गया तो दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दायर करके कह दिया, जाओ हम हिसाब किताब नहीं देंगे, क्योंकि जनता का फंड नहीं बल्कि प्रधानमंत्री का निजी फंड है। वैसे भी देखा जाए
तो इसकी ट्रस्ट डीड कहती है कि इसमें प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी सर्वे सर्वा हैं, उसके 3 ट्रस्टी बनाए हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और एक और क्लॉज जोड़ा है, प्रधानमंत्री जब चाहें तब तीनों ट्रस्टी में से किसी को भी या तीनों को बदल सकते हैं। मतलब पूरा ट्रस्ट नरेंद्र मोदी जी के इर्द गिर्द घूम रहा है। ट्रस्ट की जो डीड वेबसाइट पर पड़ी हुई है उसमें सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के हस्ताक्षर हैं। मतलब पूरे देश का पैसा एक व्यक्ति के पास जाकर के केंद्रित कर दिया गया। तो जब मोदी जी उस समय आपदा में अवसर खोज रहे थे और जब पूरा देश कोरोना की त्रासदी से जूझ रहा था, उस समय याद करिए पूरे देश में बीजेपी के दफ्तर बनवाए जा रहे थे। दिल्ली में भी बड़ा दफ्तर बन रहा था, पूरे देश के हर जिलों में बीजेपी के कार्यालय बन रहे थे। पैसा कहां से आया मैं नहीं जानता, लेकिन शक की सुई कहीं ना कहीं घूमती है। तो जब आपदा में अवसर गुरु घूम रहे थे तो उनके चेले येदुरप्पा उन्हीं से शिक्षा लेकर के ऐसा कर रहे थे, तो गलत क्या था? बहरहाल विधायक के इन बयानों से एक बार फिर से कोरोना त्रासदी की याद ताजा हो गई है। मोदी जी राम मंदिर के घंटों के शोर में जिस आवाज को दबा देना चाहते थे विधायक के इन आरोपों से, वो आवाज थोड़ी थोड़ी सी सही कानों में सुनाई जरूर देगी। अब ये और बात है कि अंधभक्त इतने बहरे हो चुके हैं कि घंटों के शोर में मजदूरों का शोर उन्हें सुनाई ही नहीं पड़े।